हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। हमारे उपवास प्रार्थना का 7वां दिन हम परमेश्वर के चरणों में आमेन प्रेज़ द लॉर्ड बड़ा खुशी और आनंद के साथ प्रेज़ द लॉर्ड हमें आने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। मुझे भी थकावट तो है, फिर भी हमें कुला बजा के आराधना करके वापस आने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। आमेन। बहुत सारी बारिश रहने के कारण शारीरिक प्रेज़ द लॉर्ड हमें दर्द सब कुछ रहता, फिर भी प्रभु की कृपा है। प्रेज़ द लॉर्ड आमेन। उपवास के साथ प्रभु के चरणों में रहने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। ये सारी बातों को परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का हम 30 वाक्य हमें समय पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 30 वाक्य। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। हमें तो चलो उपवास प्रार्थना का 7वां दिन कलीसिया को वाक्यों में प्रभु दिया गया हुआ एक वचन है, वो बढ़े मैं घटूं। उपवास प्रार्थना की मस्तक भी वही है। आमीन। उपवास प्रार्थना का उद्देश्य वाक्यों में हमें घटने के लिए, आमीन। ये क्रिस्तीय जिंदगी में आई एक चीज है, आई। बाकी कोई भी अंग्रेजी का अक्षर देखो, किधर भी एक टेढ़ा मेढ़ा है ना, पता है ना। बाकी कोई भी अक्षर आप ले लो, परंतु उतनी उस अक्षर में ए बी सी ना सारा अक्षर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। तो ये ऐसा अक्षर है, इवन उसके स्मॉल लेटर ले लो तो भी ऐसा रहेगा, छोटा, तो भी टेढ़ा नहीं है। हमें क्रिस्तीय जिंदगी में ये आई चलता नहीं है। तो चल आई जब हमारी जिंदगी से दूर रहेगा तभी वास्तव में वो हमारे अंदर बढ़ना लगेगा। जब तक आई इट हैज टू बी क्रूसिफाइड ऑन द क्रॉस। ये वास्तव में इसलिए पौलुस बोलते हैं मैं क्रूस पर, उसका अंग्रेजी थोड़ा पढ़ना। गलाती पत्र दूसरे अध्याय का 20 वाक्य का, दूसरा अध्याय का 20 वाक्य का इन अंग्रेजी पढ़ना। I am crucified with Christ. I am Crucified with Christ. I am crucified on the cross. Nevertheless, I live. I no more. I no more. है ना? Yes. I no more. Yet not I, but Christ live in me. Christ live in me. I no more. मैं मर चुका हूं। I no more. मैं कदापि जिंदा नहीं। उसकी हिंदी परिभाषा बहुत अच्छा है। मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अपने जीवित ना रहा। फिर कौन जीवित है? जब वाक्य में आई मर जाएगा तभी वाक्य में प्रेज़ द लॉर्ड क्राइस्ट हमारे अंदर बढ़ना लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ये बात वाक्य में एक पुराना भक्ति ने बोला है। क्रिस्तीय जिंदगी का खूबसूरती और उपवास प्रार्थना की मस्तक ये जो वाक्य है, ये 7वां दिन परमेश्वर ने हमें दिया। इससे पहले भी सुना होगा आप लोग, परंतु ये जरूरी है वाक्यों में क्रिस्तीय जिंदगी में प्रेज़ द लॉर्ड। ये आई मरना, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अपने जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। इसका मतलब मसीह हमेशा बढ़ते रहना मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में। यही वास्तव में क्रिस्तीय जिंदगी का मस्तक है। ये बात वास्तव में यूहन्ना ने ये बोलने के कारण नहीं था। यहूदी देश में यीशु एक बार अपने चेलों के साथ बपतिस्मा दे रहे, दूसरी जगह में शालोम के नजदीक एनोन में अमीन प्रेज़ द लॉर्ड यूहन्ना बपतिस्मा दे रहे। ये बपतिस्मा यूहन्ना के चेलों के बीच में किस
किसी के साथ कुछ छोटा सा गड़बड़ हो गया तो सारी चेले हमें यूहन्ना के पास आके बोल रहे, प्रभु जिस दिन तूने वो उनके बारे में जो बोला ना, यीशु मसीह के बारे में बोल रहे, बोला ना वो यहूदा में बपतिस्मा दे रहे, उसको मना करो। हमको भी ऐसा लगता है ना, हमारे चर्च के खिलाफ हमारा और किसी व्यक्ति के विषय में, नहीं तो हमारे चर्च का शुश्रूषा के विषय में अगर कुछ बोले तो हमको भी थोड़ा लगेगा ना। वैसे ही था, चेले की वक्त में बपतिस्मा यूहन्ना को बोले उसको मना करो, तो बपतिस्मा दे रहे, तभी बपतिस्मा यूहन्ना ने दिया होगा। हमें बात है उसमें जो लिखा है, स्वर्ग से जब तक जिसको आज्ञा ना मिलेगा वो क्या कर सकता है। वास्तव में वो मुझसे पहले, चलो आमीन, मुझसे पहले मुझे वास्तव में उनको राह दिखाने के लिए मैं आया हूं। चलो हालेलुया। उसकी चप्पल की वार खोलने तक मैं योग्य नहीं, मैं केवल पानी में बपतिस्मा दे रहा हूं, परंतु वो आमीन आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। आमीन। पैसे उसके बाद तो बोलने लगा, पैसे मैं खटूं ओ बड़े। यही बात तुम उसका सिचुएशन है। यॉर्दान के नदी के किनारे यीशु बपतिस्मा दे रहे, परंतु शालेम के नजदीक के वाक्यों में बपतिस्मा यूहन्ना अपना शुश्रूषा करे, दोनों शुश्रूषा में उस समय वाक्यों में बपतिस्मा यूहन्ना ने अपने चेले के सामने बोला गया बातें अब जो पढ़ा है तो समझने का। बपतिस्मा यूहन्ना बोले तो वाक्यों में हजारों लोगों के दिल के अंदर हमें मनपिराई का वचन का बीज बोया गया व्यक्ति है। अनेक लोग वास्तव में बपतिस्मा यूहन्ना का हमें वचन सुना है, उनके हृदय में एक क्या बोलते हैं, एक कीड़ा जैसा लगने वाला वचन है वास्तव में शब्द हमें बपतिस्मा यूहन्ना का। हमें इतना तीसरा बात है, हमें परमेश्वर की सेवा के व्यक्ति वास्तव में हमें यूहन्ना, इसलिए उनकी बात अगर देखा गया तो लेविया कुल में पैदा हुआ। उनके पापा का नाम आप लोग जानते हैं, जकरिया। मम्मी के नाम एलिसबेथ। हमें बेड़ी कम से कम 80 के ऊपर हो गए, जकरिया बच्चा नहीं है, परंतु एक दिन परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुना और उनके बच्चा दिया। बच्चा आया हुआ उद्देश्य भी एक ही था, आने वाला रक्षक को हमें पहले हमें मार्ग निर्देशन देना, यही वाक्यों में यूहन्ना का लक्ष्य था। हमें एक महायाजक था वाक्यों में जकरिया, बपतिस्मा यूहन्ना का पिताजी। अगर बपतिस्मा यूहन्ना नष्ट महायाजक होना चाहिए, परंतु उन्होंने उस पद को छोड़ा। हमें आपका मालूम है, एक महायाजक बोले तो रिच फूड मिलता है, रिच फूड। आप ये मत सोचना उस समय खाने पीने के लिए बहुत वांदा रहने वाला समय था बपतिस्मा यूहन्ना का समय पर। इसलिए एक महायाजक का बेटा बन के रहना बोले तो जितने लोग मंदिर में याग अर्पण करने के आते हैं उसकी मोटा भाग वास्तव में याजक को मिलता है। इतना रिच फूड खाने की हमें मौका था, परंतु बोलने लगा बाप का खाना मुझे नहीं चाहिए। हमें उन्होंने फिर क्या खाया? मधु और टिट्टिल, मधु और टिट्टिल खा के वास्तव अपना जीवन जिया। हमें उसके बाद देखने का महायाजक का कपड़ा बोले तो कम से कम अभी के कीमत में डाला गया तो 6 से लेके हमें 9 करोड़ तक आएगा, क्योंकि 12 कुल का रिप्रेजेंट करने वाला 12 डायमंड हमें महायाजक के कपड़ा में छापा गया है। इतनी का मूल्य कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति हमें पापा का कपड़ा मुझे नहीं चाहिए करके बोल के उन्होंने क्या पहना? ऊंट के चमड़े से बनाया गया हुआ वो कपड़ा उन्होंने पहना। हमें हालेलुया। आपको मालूम है यरूशलेम मंदिर बोले तो हमें यहूदी लोगों का एक अभिमान है। हमें यरूशलेम मंदिर
उस मंदिर का मेंबरशिप भी छोड़ दिया। हमको मेंबरशिप नहीं चाहिए करके बोल के चलो मरी फूल में उन्होंने यीशु मसीह के लिए राह दिखाने के लिए उन्होंने अपना यात्रा शुरू की। ये सारी बात हम इससे पहले भी हमें सुन चुका है। तो आज समझने का हमें बपतिस्मा यूहन्ना की एक एक शब्द हमें लोगों के दिल में लगने वाला था। हमें मनपुराई के फल को हमें ना देखने के समय लोगों के दिल के अंदर बातों में ये यहूदी लोग है, परमेश्वर के लोग है, ये लोग कैसा होना चाहिए, ऐसे मनपुराई की एक फल जब देखने की नहीं हुआ तो सीधा बोल दिया ये सांडुक के बच्चों। मैं आप लोग को बोल दिया तो ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा, अभी कुछ नहीं बोले, बाहर निकल के मेरे को फिर चले। हाँ, मैं अगर आपको सांब का बच्चा बोले तो, परंतु सीधा बोले सांब का बच्चों। आमीन। फिर चलो, वास्तव में ये 2000 साल पहले का भाषण नहीं है। हमें आजकल भी इस तरीके से भाषण देने वालों को हमें प्रभु चाहते हैं। ना चेहरा देके, ना कुछ देके, पैचलोड ना वो लोग देने वाला ईंधन देके, वो डालने वाला दशांश के मोटापन देके हमें पैचलो भाषण देने वाला वो बात में कदम हो चुका है। व्यक्ति के रूप देके, व्यक्ति के ब्यूटीनेस देके, व्यक्ति का प्रचल माल देके पैचलोड भाषण देने वाले वास्तव में परमेश्वर के राज्य के लिए योग्य नहीं है। कितना बात बड़ा व्यक्ति हो गया तो भी पैचलोड अगर मन पिराई का फल अगर देखने के नहीं मिला, बोलने वाले एक ही शब्द है ये सांब के बच्चों। ऐसा ही बोला है। तो पढ़ेंगे तो लोग तो समझ आ रहे। हम 32 अध्याय का 7 और 8 वाक्य। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, ये सांप के बच्चों पे चलो। आप सोचने के ये पुराना भक्त का शब्द है। ऐसे तो नया नियम का लोगों की पे चलो प्रभु की दासों की शब्द किस तरीके से होना चाहिए। आजकल पे चलो हर बातों के लिए हम पे चलो कॉम्प्रोमाइज है, हम कॉम्प्रोमाइज करने के तैयार हो जाते। नो, आत्मा के विषय में, परमेश्वर के वचन के विषय में नो कॉम्प्रोमाइज। जो वचन की आधार वैसा ही रहना है हमें। हमें पे चलो यूहन्ना ऐसा था, यूहन्ना कॉम्प्रोमाइज कर तैयार नहीं था। हमें पैसे फल ना दिखते तो बोलने लगे हे सर्प का संतान, ये सांप के बच्चों, इस तरीके से भाषण देने लगा। ये केवल यॉर्दान की हमें किनारे रहना वाला देश में नहीं, हमें वास्तव में बपतिस्मा यूहन्ना का भाषण हम राजा के महल तक हमें सुनने लगा। राजा को भी उंगली उठाने लगे, हेरोदा तू हेरोदिनी तेरा भाई के पत्नी को लेके बैठे। इस तरीका से बात करने वाला कोई है क्या? हमें पे चलो ना चेहरे देखते हुए, ना हमें और कुछ देखते पॉकेट देखते हुए हमें भाषण देने वाला नहीं था। वास्तव में हमें बपतिस्मा यूहन्ना राजा को भी छोड़ा नहीं, उसको भी पाप। उसका कारण क्या हुआ, उसका फल क्या हुआ? ज्यादा दिन रुक नहीं पाया पृथ्वी पर। हमें तुरंत हमें पे चलो उनके बेटी हमें नाचने लगा। आनंद, ये राजा ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? मेरे को बपतिस्मा यूहन्ना का मुंडी चाहिए। बेटी मांगा मेरे को बपतिस्मा यूहन्ना का सिर चाहिए। हमें तुरंत सिपाही को भेजा, हम उसको काटा, उसका मुंडी लेके पे चलो अपना बेटी को दे दिया। बात ये मुंडी नहीं है, बिना सिर का हमें बॉडी लेके वास्तव में उसके चेहरे को गाड़ना पड़ा। मुंडी नहीं दिया, मुंडी बेटी लेके गया, बेटी को दिया क्योंकि मैं अच्छा भी से डांस किया इसलिए मुंडी दे दिया। हमें मुंडी ना रहना वाला पैसे व्यक्ति को हमें पैसे लोग क्या बोलेगा? अरे इतना बड़ा सेवा किया, आखिर में इस तरीके से मरना पड़ा है ना। कभी कभी कोई प्रभु का दास का एक्सीडेंट है, फैमिली के कुछ एक्सीडेंट है, नहीं तो और कुछ बात है। मैं आज चलो आज मुझे पता चला, मतलब मैं वो गवाह सुना
एक पास्टर और पास्टर का पेचलोर आमेन घर में रहने वाले एक बुढ़ी मां दोनों आत्महत्या किया। हर एक गंदगी केरला से शुरू होता है, दोनों आत्महत्या किया। अभी कल पता चलेगा इसका कारण क्या है। उन्होंने हमें आत्महत्या की कबोड़ी उनको बड़ा कुआ से मिला, दोनों को, बुढ़ी को उम्र कम से कम 75-76 है, पास्टर का कम से कम 63-64 है मेरी उम्र, दोनों पे मर गया। आमीन। अभी कल पता चलेगा इसका कारण क्या है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू है। मेरा कहने की मतलब लोग यही बोलेगा ये कितना तो बड़ा बड़ा सेवा की, आखिर में उनको निंदी हमें चला गया, हमें बिना सिर का हमें पुकारना पड़ा। पर यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया मालूम है? हमें यूहन्ना के विषय में हम थोड़ा पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 5:35। हमें यीशु मसीह ने क्या गवाह दिया हमें यूहन्ना के विषय में। हाँ, वह तो जलता चमकता हुआ दीपक था। क्या बोला? वो तो जलता और चमकता हुआ दीपक था। आमीन। मुंडी नहीं है तो मनुष्य के सामने वास्तव में लोग कुछ पास्टर को लेकर, प्रभु के दासों को लेकर, प्रभु की राहों पर चलने वाले लोगों को लोग कुछ मार के डालेगा। परंतु मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं भाई, बिना चेहरा देखे, बिना कुछ देखे जो व्यक्ति प्रभु की सेवा कर रहा है, परमेश्वर के सामने उस व्यक्ति चमकता हुआ तारा है। हमें कॉम्प्रोमाइज करने वाला चमकता हुआ तारा नहीं बनेगा। कॉम्प्रोमाइज करते लोगों की नजर में वास्तव में बहुत कुछ होगा, पर परमेश्वर की नजर में हमें भाई चलो और चमकता हुआ। एक बार क्या बोला उन्होंने? एक बार जलता हुआ और चमकता हुआ दीपक। चमकता हुआ, एक तो जलता हुआ, दूसरा चमकता हुआ तारा, दीपक। हमें भाई चलो और तो मेरी कहने की मतलब है यही व्यक्ति भाई चलो यॉर्दान की हमें हर एक जगह में लोगों को मन फिराई का वचन दिया। हमें भाई चलो आप सुनना चाहिए, उत्पत्ति से लेके मालाकी तक बार बार भिन्न भिन्न रीति में हम परमेश्वर की आत्मा ने लोगों से बातें की, उनकी पाप का बात छोड़ के जीवन जीने के लिए भिन्न भिन्न समय पर इस बातों को स्मरण करते हुए इब्रानी पत्री में पहला अध्याय पहला वाक्य में हमें पौलुस ने एक शब्द लिखा, हम तरह पढ़ेंगे। पूर्व समय पर परमेश्वर ने, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से, इसका मतलब है उत्पत्ति से लेके मालाकी तक वास्तव में परमेश्वर ने अपने जन से हमें भिन्न भिन्न रीति से बातें की। पर लोग कभी चलता है कभी नहीं चलते, कभी चलते कभी नहीं चलते। परमेश्वर ने वापस सट्टा डाल दिया, अभी इनसे मैं बात नहीं करेगा। माला की पुस्तक लिखने के बाद कम से कम 400 वर्ष तक परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रहने वाले किसी व्यक्ति से, ना भविष्यवक्ता से, ना प्रेरितों से, ना प्रार्थना से, ना दर्शन से, ना और कुछ वचन से, किसी से भी बात नहीं किया। इस टोटली शट डाउन। बाइबल पढ़ने वाला पंडित लोग कहता है ये 400 वर्ष वास्तव में एक अलग नाम दिया है लोगों ने, डार्कनेस पीरियड, काला दिन, परमेश्वर से निकला हुआ काला दिन, क्योंकि परमेश्वर ने किसी से भी बात नहीं किया। उसके बाद एक शब्द अचानक हमें यहूदा मरुभूमि में पैसे उड़ने लगा। वो शब्द था वास्तव में हमें बाप्तिस यूहन्ना का शब्द, 3 अध्याय का पहला शब्द। 400 वर्ष के बाद हमें मानव ने परमेश्वर के शब्दों को सुना, मानव ने परमेश्वर के शब्दों को सुना। 400 वर्ष के बाद हम थोड़ा पढ़ेंगे शब्द, हमें फिर चलो 3 अध्याय का पहला दूसरा वाक्य। हाँ, यूहन्ना नहीं, मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय। उन दिनों में
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। कल भी हमने यही पढ़ा है, यही सुना, मन फिराओ। 400 वर्ष के बाद हमें प्रेचलोड पृथ्वी पर आया वो पहला शब्द, वो भी पुराना भक्त का। आमीन। उनके शब्दों को सुनकर लोग हिलने लगा, उनके शब्दों को सुनकर वास्तव में लोग प्रेचर पूछने लगा हमको क्या करना है। आमीन। प्रेचलोड हर व्यक्ति, हर टाइप के व्यक्ति से वास्तव में बातचीत यूहन्ना ने बातें किया, इवन कुछ फौजी वालों से बातें किया। जितनी तंगा तुम लोग को है उतना तंगों में अपना जीवन जीना, किसी को भी लूटने के लिए मन मत लगाना। इसका मतलब है इस पृथ्वी पर वास्तव में हमें आमीन आमीन हमें बातचीत यूहन्ना परमेश्वर की एक शब्द बना। आप और में क्या करता है? आप और में कौन है? कभी परमेश्वर के शब्द बनते हैं? आमीन। अगर आजू बाजू में झगड़ा हुआ तो वास्तव में कोई भी आपके वास्तव में झगड़ा हुआ तो आप वास्तव में एक कॉम्प्रोमाइज के लिए आपका पद कोई आते हैं? अगर आते हैं समझने का, तुम परमेश्वर का शब्द है। ये तो खुद हमारे झगड़ा खत्म हो कि हमको समय नहीं है, हमारा होते ही है ना। खुद का झगड़ा मिटा के हमको समय नहीं, तो दूसरा का झगड़ा लेके हम कैसे बैठेगा? ऐसी कंडीशन हमारा। एक एक व्यक्तियों का वास्तव में बाजू वाले का के पूछ रहे कैसे है कैसे लोग चाहते हैं ये कब इधर से निकलेगा, ऐसे कंडीशन हमारा। परंतु वास्तव में बाप्तिस्ट यूहन्ना ऐसा नहीं था। बाप्तिस्ट यूहन्ना एक एक व्यक्ति को उपदेश देते गया, एक एक व्यक्ति को आके लोग पूछ लेगा हमको क्या करना है, हम ऐसे ऐसा काम करते, हमको क्या करना है। हमें पे चलो तो समझने का आखिरी में इस तरीका तो सिस्टम से देके लोग बाप्तिस्ट यूहन्ना को पूछने लगा तुम मसीह है? आमीन। हम एक मसीहा के इंतजार में हैं, तो मसीह है? हम तो पढ़ेंगे सुबह क्या। आमीन। फिर चलो लोग क्या क्या पूछने लगे बात में यूहन्ना बाप्तिस्ट यूहन्ना को। लोग का सुसमाचार 3 अध्याय का 15 वाक्य, उसके बाद यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 28 वाक्य। पहले लोग का सुसमाचार 3 अध्याय का 15 पढ़ लीजिएगा। जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है, तो यूहन्ना ने उन सब से कहा मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा। बस अभी यूहन्ना 30:28 पढ़ो। 28, 29, 30। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं, परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। उसके आगे भेजा व्यक्ति हूँ मैं, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। वो दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। तो चलो यही हमारा सब्जेक्ट है। ऐसे ऐसे शब्द लोगों ने पूछने लगा तू मसीह है? मैं मसीह नहीं, मैं उसके आगे भेजा हुआ दूध हूं। उसके बाद तो बोलने लगा मैं तुमको या तो पानी में बपतिस्मा दे रहा हूं, पर मेरे पीछे आने वाला वो तुम्हें आत्मा में और आग में तुम्हें बपतिस्मा देगा। उसकी चप्पल के बार खोलने के लिए मैं योग्य नहीं है। हमें पे चलो आमीन। तो मैं कटूं ओ मुझ में बढ़े, यही हमारा सब्जेक्ट है। आमीन। पे चलो आज समझने का यूहन्ना ने वास्तव में पे चलो किसके लिए आया करके लोग पूछ रहे आर यू क्राइस्ट? तुम मसीह है?
ये सुनने के लिए हम कितने डरते हैं ना। आपको मालूम कितना कितना झूठा मसीहवाद तो दुनिया में है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने आप ही बोलते मैं मसीह हूं। मुझे समझ नहीं होता तो मैं दिखाया होता। हमें कम से कम बहुत सारी झूठा मसीह लोग हैं, मैं मसीह हूं, मैं यीशु हूं ऐसा बोल के। उनको फॉलोवर भी करोड़ 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 फॉलोवर है, उसके पीछे करने वाले लोग हैं। मैं मसीह करके बोलते। इधर तो खुद नहीं बोलते, लोग बोलते आर यू क्राइस्ट, तुम मसीह है। हमें यूहन्ना को लोग बोलते तू मसीह है। हमें पे चलो यूहन्ना सीधे बोले मैं मसीह नहीं है। हमें इसका मतलब है इतना सब कुछ पूछने के बाद तो वो क्यों नहीं बोला मैं मसीह नहीं है। मैं जिसके लिए आया हूं उनका शब्द में मैं चाहता हूं वो बड़े मैं कटूं। हमारी प्रार्थना, हमारे हर बातों में हमारे ये लक्ष्य है वो बड़े मैं कटूं। हमारी आराधना तो चलो आजकल हम क्रिस्तीय जिंदगी का अवस्था एक शोबाजी हो गया। अपने आप को वास्तव में बूस्टअप करके तो लोगों के सामने प्रसन्न करना चाहते। इस तरीका से वास्तव में शुश्रूषा ये दुनिया भर में है। वो फल कभी के वृक्ष को पाई जाने के लिए प्रभु बोला है। अभी आप देखने का हर एक जगह में आराधना चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कम से कम स्टेज में मेरे को समझ दुआ आते, दुआ मालूम है ना, दुआ मेरे को लगे तो मेरा श्वास ही बंद हो जाते। ये लोग वास्तव में दुआ में कैसा गाते मुझे नहीं मालूम। एक साइड से धुआं आते, एक साइड से लाइट आते, एक साइड से वो आते, उसके बाद पता नहीं ऐसे से आके व्यक्ति तो खड़े हो भी पता नहीं चलते। वो देख के पता चलता है प्रेज़ द लॉर्ड ये वास्तव में अपने आप को बूस्टअप कर रहे। आमीन। अपने आप को बूस्टअप कर रहे। ऐसा बूस्टअप करने वाला प्रेज़ द लॉर्ड व्यक्ति हमें तमिलनाडु में थे। हमें अभी उसके बाद जेल चला गया, अभी जेल से छूट गया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मैं आपको एक ही बात तो बोलता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, हम क्या बूस्टअप करेंगे इधर खड़े होके। आमीन। एक्चुअली मैं एक कोट पहनना चाहिए अभी, क्योंकि इधर पूरे ठंडी है। कम से कम 50 डिग्री सेंटीग्रेड अगर गर्मी में भी वो कोट पहन के शुश्रूषा करेगा, टाई के बिना नहीं चलेगा। आमीन। इधर इतनी बड़ी व्यक्ति हमें ज्वालामुखी के समान रहने वाला व्यक्ति कौन सी कपड़ा पहना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने के मतलब कपड़ा पहनना प्रेज़ द लॉर्ड वो तो पी के जाने दो, परंतु आप देखने का क्या क्या प्रदर्शन वास्तव में स्टेज में होता है। अपने आप को बूस्टअप करने के लिए प्रदर्शन यीशु मसीह के नहीं, हमें प्रदर्शन वास्तव में उसकी खुद की है, उसकी खुद के प्रदर्शन होता है। इस तरीका से पैसे की शुश्रूषा प्रभु नहीं चाहते। अगर जिसके अंदर हमें वो बड़े मैं कटूं, इस तरीके से कदापि एक शुश्रूषा हमें होगा नहीं आजकल। परंतु आजकल देखने का अद्भुत कार्य चिन्ह चमत्कार अगर कर दिया किसी ने प्रेज़ द लॉर्ड, उसका कॉलर टाइट हो गया। मेरे को समझ में नहीं आता प्रेज़ द लॉर्ड, ये यीशु मसीह ने चंगा देने के बाद क्या बोला? किसी को हम इधर चंगे हो तो इसलिए आपका गवाह देना बंद कर दिया। इधर चंगा हुआ तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। आमीन। ये चंगा देने वाला कौन है? पास्टर है। पास्टर है तो लोग पास्टर के पीछे पड़ते। पवित्र आत्मा का व्यवहार एक कार्य तो पूरा नया नियम में प्रेम किताब में लिखा है, आत्मा हमें किसी को आया वो लोग अन्य भाषा से बातें करने लगा, भविष्यवाणी करने लगा, तुरंत एक व्यक्ति पैसा लेकर आया, वो आत्मा हमको भी दे ताकि मैं भी भविष्यवाणी करूं, मेरे को दो। आमीन। चलो प्रेरितों की शिक्षा को देखो,
हमें पौलुस के वाक्य में छाया लग गया तो लोग चंगे होते हैं। पौलुस के वाक्य में कपड़ा जो पसीना से भरा हुआ कपड़ा रोगी के सिर पर डाले तो वो चंगा होता है। परंतु कोई भी पौलुस का पीछा नहीं किया, वे सब वाक्य ने यीशु मसीह का पीछा किया। हमारे पर कुछ भी नहीं किया तो भी तो मेरा पत्नी बोलते, मेरे को बोलते तुमको बहुत सारी फैंस है। इधर पैंट मुश्किल से बनते, बोलते फैंस है मुझे, मेरे पत्नी बोलते मेरा फैंस तो बहुत बैठे इधर। आमीन। आज सोचो, प्रभु की वचन में लिखा है यूहन्ना ने अब तक कोई भी चिन्ह चमत्कार नहीं किया। तो पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय का 41, यूहन्ना सुसमाचार 10:41, उसमें लिखा है यूहन्ना ने कोई चिन्ह चमत्कार नहीं किया। बहुत से लोग उसके पास आकर कहते थे यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, यूहन्ना ने कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में कहा था वह सब सच था। वो सब सच था। आमीन। ये थोड़ा बहुत चिन्ह अगर दिखाया, पता नहीं क्या क्या करते। पैसे स्तोत्र। आमीन। थोड़ा बहुत चिन्ह अगर हुआ तो, इतने चिन्ह चमत्कार इधर होते हैं, ऐसे नहीं होते, परंतु तो गवाह देना बंद कर दी, इधर गवाह नहीं देने का। तो अपने घर में परमेश्वर को धन्यवाद देगा अगर चंगा हुआ तो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने की मतलब प्रियो, आमीन, आजकल क्रिस्तीय जिंदगी एक शोबाजी हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। चाहे बेनीहीन होने दो, चाहे वो हीन होने दो, बाकी कुछ भी होने दो, पर अभी ये इतना चिन्ह चमत्कार करने वाला व्यक्तियों का अभी का अवस्था देखने का। आमीन। भाई चलो, इसलिए चिन्ह चमत्कार एक बात नहीं है। यीशु मसीह चिन्ह किया, चिन्ह चमत्कार भी किया, यीशु मसीह किसी को बोलना नहीं, दिक्कत हो जाएगी यीशु मसीह को चलने के लिए, इसलिए किसी को बोलना नहीं। हम चाहते हैं जो लोग मुझे देखे, हमारे चर्चों को प्रेज़ द लॉर्ड, हम तो अद्भुत खादे चिन्ह चमत्कार होते करके जाने, चिन्ह चमत्कार होते करके जानने को कोई फायदा नहीं। अगर सही रीति से विदाउट कॉम्प्रोमाइज से कोई वचन की चीज इधर होता है, ये सुना दिया तो अच्छी बात है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आज सोचने का, इतने कोई चिन्ह नहीं, कोई चमत्कार नहीं किया, यीशु मसीह ने उनके बारे में गवाह दिया। हम गवाह तो पढ़ेंगे, हम तो पहले तो सुना, एक और गवाह यीशु मसीह का, लूक 7:28, यीशु ने क्या बोला? यीशु ने क्या बोला? मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूं, जो स्त्रियों से जन्मे हैं, जो स्त्रियों से जन्मा है, उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, कोई नहीं है। जो स्त्रियों से जन्मा है, नहीं चलो, यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, कोई नहीं, यीशु ने बोला है। परंतु पर जो परमेश्वर के राज्य में, अब सुनो, आप यीशु मसीह ने खुद बोला, यूहन्ना ने कोई चिन्ह चमत्कार नहीं किया, पर मेरी नजर में उनके बारे में बोलना चाहता हूं। हमें यूहन्ना, स्त्री जो पैदा के बच्चों में सबसे बड़ा स्वर्ग राज्य में कौन है? यूहन्ना है। परंतु पर जो परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है, छोटे में से छोटा है, वह उससे भी बड़ा है। इसका मतलब परमेश्वर के राज्य में छोटा भी है, बड़ा भी है, एक जैसा नहीं है। तो चलो, इधर थोड़ा एक जैसा, तो चलो, हमें थोड़ा बहुत बड़ा छोटा किया तो कंप्लेंट है, पास्टर उसका फेवर में, पास्टर इसका फेवर में। छोटा बड़ा किधर भी है, सब जगह में है, पर देखने का व्यक्ति पाप नहीं क्या, वो व्यक्ति गलत कर रहे क्या? अगर गलत करने के बाद, पाप करने के बाद अगर पास्टर फेवर में है तो पास्टर गलत है। हमें पता वो छोटे बड़ा है, पर सोचने का, यूहन्ना स्त्री पैदा के बाद लोगों में सबसे बड़ा कौन है? यूहन्ना। परंतु परमेश्वर की नजर में, प्रभु के राज्य में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें सबसे
छोटे से छोटा, सबसे छोटे में से छोटा यूहन्ना से बड़ा है। आप और में यूहन्ना से बड़ा है। स्वर्ग राज्य में आप और में क्यों? उसके कारण है क्योंकि यूहन्ना पुराने भक्तों की आखिरी है और नया नियम की इनाग्रेट किया व्यक्ति। नया नियम का इनाग्रेशन यूहन्ना ने किया, बैप्टिस्ट यूहन्ना ने नया नियम की इनाग्रेशन। उन्हीं के शब्दों से नया नियम शुरू हो गया, परंतु अभी भी बॉर्डर लाइन में है, इतने पीछे चला गया, हम आगे आया। हमें पे चलो। तो मेरा कहने की मतलब पे स्तोत्र, हमें उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, पर परमेश्वर के नजर में सबसे बड़ा हुआ, सबसे बड़ा। तो आप सोचने का हमारा चर्च का लोगों की आने वाला गिनती नहीं। हम बोल सकता है इस प्रार्थना भवन, इस मगा चर्च बहुत बड़ा कलिशा है। तो चलो बदलापुर का सबसे बड़ा कलिशा है, परंतु ये मत सोचना दुनिया की नजर में बड़ा है, पर परमेश्वर की नजर में वो गिनती है ही नहीं बड़ा करके। परमेश्वर की नजर में कौन वास्तव में हमें प्रभु की बातों को मान के चलता है, वही बड़ा है परमेश्वर की नजर में। स्तोत्र। इसलिए आपको स्वर्ग राज्य में यूहन्ना से बड़ा कहलाने के लिए, योग्य बनाने के लिए वास्तविक मिनिस्ट्री हम प्रयत्न में है, प्रयत्न में है। हम कोशिश कर रहे हैं आपको, हम यूहन्ना से बढ़कर आपको वास्तव स्वर्ग राज्य में आपका नाम आने के लिए हमें चलो, ताकि यूहन्ना है सबसे बड़ा, परंतु हमें सबसे प्रभु के राज्य में नया भक्तों के विषय में सबसे छोटे में से छोटा यूहन्ना से बड़ा है। हमें पे चलो। तो समझने का हमें पे चलो, आपको क्यों ऐसा लग रहे मैं बड़ा हूं करके? अगर मैं बड़ा हूं करके अगर आपको लगता है तो समझने का यीशु मसीह का विषय में आपको कुछ मालूम नहीं है। अगर यीशु मसीह के विषय में, उसको कुर्बानी के विषय में अगर आपको सही रीति से मालूम है, आप कभी मैं बड़ा हूं करके नहीं बोलेगा और विचार भी नहीं करेगा। आपका पास जो कुछ होगा आप नहीं समझ के चलेगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं, आप देखो अपना यूहन्ना को, सॉरी पौलुस को देखो, कौन है वो? परीशी की पुत्र, बेन्यामीन गोत्र का, और 11 साल के अंदर न्याय प्रमाण के ज्ञानी करके पद मिला व्यक्ति, गमालियन का पारवीर में बैठ के चलो, हर चीजों में ज्ञान देने वाला व्यक्ति, धनाढ़, उनके पप्पा चलो हमें मामूली व्यक्ति नहीं था, खुद का जाज, खुद का रहने वाला व्यक्ति, परंतु सोचने का एक बार यीशु मसीह के हाथों से पकड़ जाने के बाद, यीशु मसीह इनके हृदय के अंदर जाने के बाद वो कहने लगा, आमेन, चलो मैं हरेक प्रेरितों से सबसे छोटा हूं, मैं हरेक पापियों में सबसे बड़ा हूं, हरेक पापियों में। आमीन, भाई चलो। उसके बाद कहने लगा, जो कुछ मुझे लाभ था, मुझे लाभ था जो कुछ, फिलिपिन चैप्टर 3 काट पढ़ लीजिएगा, फिलिपिन चैप्टर 3 काट, जो कुछ मुझे लाभ के लिए था, 7 और 8, ओके। परंतु जो जो बातें मेरी लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता। हाँ, सब बातों को, जो कुछ बात जो लिखा गया 3 अध्याय का, हमें कम से कम 6-7 से 6 चले क्या करें तक 14 तक जो लिखा गया, हर बातों को पूरा समझा। हम तो पैसे 4 आना मुर्गी 12 आना मसाला है,
अंडा डालते थे तो 6 रुपये का, हमें 5 घंटे का दिमाग खराब करने वाले मुर्गी के जैसे चौटा मोटे, तो क्या दिखावटी है। चलो अमीन, क्या करेगा ये सब दिखा के? परमेश्वर का नाम कमाते। ये व्यक्ति क्या कर रहे? जो कुछ सब खाली कर रहे, सब खाली कर रहे। उसके बाद क्या कर रहे? जो कुछ उनका लाभ होता था वो सब कुछ कूड़ा समझा, है ना? थोड़ा पढ़ लीजिएगा कंटिन्यू। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता तो आज आप समझने के यीशु मसीह को पहचानो। तीन तरीका था यीशु को पहचानो। फिलिपिन चाहते 2 अध्याय का 5 से लेकर जो लिखा गया बातों को यीशु वास्तव में पवित्र 7 बार नीचे उतरा और 7 बार प्रभु ने उसको ऊपर चढ़ा दिया, ऐसा लिखा है। आमीन। और नीचे उतरा हुआ यीशु मसीह को स्मरण करो। हम कितने गुण प्रकट करने के लिए बोला है? पहला पत्रस 2 अध्याय के 9 वाक्य में लिखा है कितने गुण प्रकट करना है। Peter chapter 2:9 पर तुम एक चुना हुआ वंश, एक चुना हुआ वंश और राज पदाधारी, याजकों का समान और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीज बोले तो मार नीच प्रजा। हमको सबको नीच बोलते। इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकारों में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट। उसका गुण अपना बाप का गुण नहीं, उसका गुण प्रकट करने के लिए बोल रहे। हम अभी चलो जो जिसके पास जो है वो दिखाने वाला कौन है? अपना बाप का स्वभाव है, अपना बाप का डीएनए। यीशु मसीह के डीएनए वो नहीं है। यीशु मसीह के डीएनए में वास्तव में प्रेतलोड हमें सब अपना है। आमीन। यीशु मसीह का गुण वही है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ऐसा है तो यूहन्ना ने यीशु मसीह को वास्तव में ग्रहण करते हुए बोलने लगा, वो बड़े मैं कटू। तो आज मैं कुछ बात यूहन्ना ने इस तरीके से बोलने के लिए उन्होंने कुछ प्रकाशन उनको मिला, कुछ प्रकाशन, कम से कम 6 प्रकाशन उनको मिला। ये 6 प्रकाशन बोल के आधे के चतुर्थांश बंद करेंगे, 25 मिनट बस। 6 प्रकाशन। आपको मालूम है जब तक आपको प्रकाशन नहीं मिलेगा तो चलो आप अपना बाप का ही स्वभाव प्रकट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मत्ती सुसमाचार 16 का 16 पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है? मत्ती सुसमाचार 16 का 16। पत्रस ने कहा, शिमोन पत्रस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर की पुत्र मसीह है। इसने क्या बोला? हे शिमोन, योना के पुत्र। देखो शिमोन बोला तो समझ गया ना पत्रस है, फिर यूहन्ना का पुत्र क्यों बोला? ये यूहन्ना का पुत्र कौन है? शिमोन। ये यूहन्ना का पुत्र ये तुम्हें कौन प्रकट नहीं किया? कौन प्रकट नहीं किया? मांस से लोह प्रकट नहीं। इसका मतलब प्रगति देने वाला परमेश्वर है। अगर वो प्रगति आप और में नहीं पाया, फिर आपके अंदर आने वाला खुद का बाप का डीएनए, बाप का स्वभाव। बोलते ना हमारा खानदान से हम बहुत बड़ा क्रोधित हैं हमारा खानदान पूरा ना। इतने यूहन्ना का पुत्र बोला, उसका अर्थ यही है अगर यीशु मसीह का प्रगति आप और मेरी जिंदगी में आप पाएंगे नहीं, एक व्यक्ति आप प्रकट करने वाला
यीशु मसीह का स्वभाव नहीं रहेगा। इसलिए यूहन्ना का पुत्र करके बोला, हे शिमोन यूहन्ना का पुत्र। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज समझने का, जब तक आपको परमेश्वर के विषय में एक प्रगति नहीं मिलेगा, आप एक सादा जीवन जिएगा। ये दुनिया में लोग हमें इतना श्रद्धा देने के कारण क्या है? लोगों की नजर हमारे ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता नहीं चले तो आपके विषय में, आपका बाजू वाले का, उसका पास आपका टोटल बायोडाटा पेपर उनका पास प्रिंटेड है। आप क्या क्या करते, क्या क्या बोलते, उनकी नजर सब हमारे ऊपर है। ये दुनिया में यीशु मसीह के लोग थोड़ा सा है, पर इतनी श्रद्धा वास्तव में होने के कारण क्या है? कारण है, पढ़ेंगे थोड़ा कारण। यूहन्ना दिया छापे वक्ता दे 4:7 वाक्य। कारण देखो, हम इतनी श्रद्धा, हर लोग में श्रद्धा देने के कारण क्या है? देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता है जैसा हमारा परमेश्वर। जबकि हम उसको पुकारते हैं, फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हो। आमीन। अगर आपको मालूम नहीं है तो लोकल पुलिस स्टेशन में जाके देखो, क्रिश्चियन लोग का कितना केस उनके पास है, बाकी लोगों का कितना केस है, मुझे खुद मालूम है, इसलिए बोलता हूं। उधर कपैतलोड बदलापुर स्टेशन वेस्ट का हमें पुलिस इंस्पेक्टर कम से कम कुछ साल पहले जब मैं गया, उसी तुम बोला एक बात है, पादरी साहब हमने आप लोगों को मान लिया, आपका जो प्रॉब्लम कितना भी सीरियस हो, आप चर्च के अंदर बातों को सोल्व करते हैं, परंतु बाकी लोग सब हमारे पास आते हैं। आपका एक केस भी इस साल हमारे पास नहीं आया, क्रिश्चियन लोगों का। ये कुछ साल पहले की बात है अभी का बात पूछने का, जो कुछ है आपका ही कैसे ये कलीसिया का मिनिमम 2-3 केस होगा गया साल का, ये कलीसिया का, क्योंकि उतना तक हमें मशहूर है, हम प्रभु ने बहुत मशहूर। चलो और नहीं तो टोटली वास्तव में पौलुस पूछते हैं, तुम वास्तव में दूधों को न्याय किया तो तुम्हारे बीच का प्रॉब्लम लेके तुम चलो न्यायासन के सामने क्यों जाते? ऐसा सवाल किया कुरिन्थी पत्री में, क्यों जाते हैं? तुम स्वर्ग दूधों को न्याय करने वाले लोग हो तुम। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरी कहने की मतलब प्रियो, इधर जो लिखा गया इस बातों को देखने का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सी बच्ची इस पैगाम में? फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम। जितने बड़े हमारा भारत के लोग, उदाहरण महात्मा गांधी, यही नियम को पीछा किया। नियम को पीछा करना, यीशु को पीछा करना दोनों अलग है। महात्मा गांधी ने वास्तव में नियम को पीछा किया, इसलिए गाल पर मारे, दूसरा गाला दिया। उन्होंने यीशु को पीछा नहीं किया, नियम को पीछा किया, फिर भी मशहूर हो गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने के मतलब है, ऐसा कोई धर्ममय विधि, ऐसे एक न्याय नियम और किसी के पास है क्या? हमें एक शास्त्र में कैसे अपने बहू के साथ बिहेव करना चाहिए, इसमें लिखा है। एक माता पिता प्रेज़ द लॉर्ड अपने बच्चों से किस तरीका से हमें बात करना चाहिए, इसमें लिखा है। एक पत्नी, एक पति, एक हम कोई भी हर एक रिश्ता में रहने वाला हर एक किस तरीका से हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आपको मालूम है एक इंस्ट्रूमेंट अगर हम खरीदते हैं, एक मिक्सी खरीदते हैं, उसमें वास्तव में उसको एक यूसेज, आप उसका एप्लीकेशन देते हैं, इसमें एक क्या बोलते उसको, यूजर मैनुअल, कैसे यूज करने का वो चीज रहते। वैसा ही मनुष्य के लिए लिखा हुआ यूजर मैनुअल है। ये ऐसा बात तो किसी में भी नहीं है।
बाकी सब कहानी है। ऐसी धर्ममय विधि किसी के पास नहीं है। हम कितने धन्य हैं। आमीन। पे चलो, इसलिए जब तक आप इसी का प्रगति आपको मिलेगा नहीं, आप एक सादा जीवन जिएगा। आप भी परेशान, आपसे दुनिया भी परेशान। आमीन। अगर इसका प्रगति आपको मिल गया, प्रकाशन मिल गया, आपका जिंदगी का तरीका बदलेगा। लोग आपको श्रद्धा देगा, लोग आपको सलाम करेगा, लोग आपके लिए इंतजार करेगा कब आप हमारा पास आएगा। मैं इसलिए बोला, अगर आप रहने वाले जगह में अगर एक झगड़ा हो रहे और उनके लोग अगर आपके पास आ रहे, पैसे स्तोत्र, मुझे अभी भी मालूम है, हमें पपोली से एक फैमिली हमें झगड़ा हो गया, कोर्ट में उसको पैसे और उनका सॉल्व नहीं मिला। आखिरी में हमें उनकी मादा ने, वो दोनों लड़की का मादा ने बोला, हम बदलापुर में जाएंगे, मैं वो दास को जानता हूं, हम उनसे प्रार्थना करवाएंगे। कोर्ट ने प्रेचलोड, अभी तुम लोग को जो करने का करो करके बोल के भेजा। इधर आया, आमीन। मैंने उनके लिए प्रार्थना की, पति को पत्नी को दोनों को समझाया। मैं बोला, मैं वास्तव में तुम लोग मसीह में है ही नहीं, फिर मैं आपको मसीह को पीछा करना शुरू करो आप लोग। वो फैमिली आज भी पे चलो स्तोत्र को पोली में, कई कलिसिया में है, को पोली में पे चलो, परंतु आज भी पति पत्नी के रूप में है। मेरा कहने का मतलब है, इसका प्रकाशन जब तक आपको पता नहीं चलेगा, आप भी परेशान, आपके कारण ये लोग भी परेशान, आपके कारण वो भी परेशान हो जाएगा। परंतु इसका प्रकाशन मिल गया, फिर आपका जिंदगी का तरीका कुछ बदलेगा। इसलिए हमें यूहन्ना इस तरीके से बात करने के लिए उनको 6 प्रकाशन मिला। उसका पहला प्रकाशन में हम प्रवेश करेंगे। हमें परिचय में जल्दी जल्दी मैं बोल के जाता हूं। हमें यूहन्ना पहला अध्याय का 29 वाक्य, यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय का 29। यीशु कौन है? दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा, देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। दुनिया का पापों को मिटाने के लिए वास्तव में परमेश्वर ने भेजा गया हुआ परमेश्वर की मेमना, यही बोला, एक प्रकाशन है वो बपतिस्मा यूहन्ना को मिला हुआ प्रकाशन। इस कारण वो कहने लगा, ओ बड़े मैं कठोर। वो प्रकाशन मिलने के बाद कि दुनिया में दूसरे किसी के द्वारा उद्धार नहीं, यीशु मसीह के अलावा दूसरे किसी के द्वारा भी हमें वास्तव में उद्धार मिल नहीं सकते। हमें पे चलो, इतने पापों को, मानव के पापों को मिटाने वाला अब वास्तव में परमेश्वर की मेमना है यीशु मसीह। उसी के अलावा ये दुनिया में किसी का भी पाप मिट नहीं सकते, क्योंकि दल दल की अवस्था तो वास्तव में फिर निकालने वाला का हमें हाथ केवल परमेश्वर का है। दाऊद इस बातों को स्मरण करते हुए, दाऊद भजन संगीत 40 उसका पहला दूसरे वाक्य में दाऊद लिखने लगा। तो पढ़ेंगे 2 वाक्य। मैं धीरज से यहोवा की बात जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा। आमीन। भूलो मत आपको कहां से परमेश्वर ने उठाया। अगर इस विषय को अगर याद करते हैं तो आप यही बोलेगा, ओ व्यक्ति मुझ में बड़े और मैं कठोर। आमीन। अगर आप कभी याद करना, मुझे इस तरीका से पाप की गंदगी से उठाकर हमें इस तरीका से जीवन जीने के लिए मुझे मजबूर के व्यक्ति यीशु मसीह का क्रूस है, ऐसा है तो आप कभी भी ये ना बोलेगा तो मैं बड़े ओ कटू, ओ बड़े मैं कटू, यही बोलेगा आप। आपको और मेरी जिंदगी में यीशु मसीह का परिचय किया गया हुआ उस कुर्बानी का एक मूल्य आप वास्तव में नहीं दे रहे। इसलिए आप वास्तव में अपने आप को प्रदर्शन करने के लिए, कुछ भी पुराना पाप फिर से आपके जीवन में आने के लिए, कैसे भी जीवन जीने के लिए, कैसे भी बात करने के लिए आप तैयार होते हैं। एक बार आप जाने तो यीशु ने मेरे जीवन में क्या किया, अगर आप याद किया तो आप यही बोलेगा, वो बड़े मैं कटू। दूसरा दर्शन, दूसरा हमें प्रगति, हमें 32 तीसरे अध्याय का 16-17 वाक्य, यीशु मसीह। जल्दी जल्दी पढ़ो। और यीशु
बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा और देखा देखो यह आकाशवाणी हुई, ये आकाशवाणी हुआ, यही मेरा प्रिय पुत्र है। यही उनको दूसरा पाया हुआ यूहन्ना ने पाया हुआ। चलो एक पगड़ी है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। चलो हालेलुया। ये बात आपको मेरी जिंदगी में समझना चाहिए। मैंने परमेश्वर को पुत्र को वास्तव में अपनाया है। चलो इतनी हमेशा मुझे यही सोचना चाहिए। चलो आमीन। वो मेरी जिंदगी के राह दिखाने के लिए आमीन चलो उतर कर आया है। वो परमेश्वर का पुत्र है। ये बात अगर आप अपने दिल में चलो अगर इनका कीमत देगा तो मूल्य देगा, आप कदा भी अपना आप को बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं करेगा, एक प्रदर्शन के लिए कोशिश नहीं। आप यही बोलेगा वो बड़े मैं कटू। आमीन। चलो हमें वास्तव में हमें चलो हमें लूक तीसरा जो प्रकाशन में जल्दी भाग रहा हूं, तीसरा लूक का 16 फिर से पढ़े। लूक का 16 तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। समझ रहे कि मैंने पाया हुआ एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पाया। मैंने एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी जिंदगी के हर एक शैतानी बंधन को, मेरी जिंदगी के हर एक परेशानी को, हर एक रोगों को, हम हर बातों को मिटाने के लिए शक्ति रखना व्यक्ति है जो मेरे साथ रहता है। आमीन। चलो अगर ये बात अगर आपको मालूम पड़ेगा ना, फिर आपको कुड़कुड़ाई नहीं रहेगा। चलो आपको कोई कुड़का, आप जो स्थिति में जो अवस्था में आपको रखा है, बिना कुड़कड़ाई से आप उसी के द्वारा चलते रहेगा, बिना कुड़कड़ाई से। यही प्रभु चाहते हैं। यीशु मसीह खुद बोलते चलो प्रतिदिन का क्रूस उठा के जो व्यक्ति मेरा पीछे चलता नहीं वो मेरा चेला नहीं है। आमीन। चलो तो समझने का मेरी जिंदगी में हर प्रकार की तकलीफ परेशानी हर चीज को दूर करने के लिए शक्ति रखने वाला व्यक्ति है वास्तव में जो मेरे साथ रहता है। अगर इस तो परिस्थिति से गुजरने के लिए अगर उनकी इच्छा है तो मैं खुशी से चलो गुजरूंगा, क्योंकि पौलुस कहता है चलो मुझे शक्ति देने वाला हर एक फिलिपिन 4:13 वाक्य, फिलिपिन 4:13 मुझे शक्ति देना वाला का द्वारा मैं हर बातों में शक्तिमान हूं, ऐसा लिखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। आमीन। चलो तो आप समझने का आपका हर प्रश्न की उत्तर यीशु मसीह जो आपका साथ है। आमीन। चौथा प्रकाशन चलो लूक का 3:16 अगेन, लूक का 3:16 अगेन। तो यूहन्ना ने उन सबसे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। चलो वो तुम्हें पढ़ो, जल्दी जा पढ़ो। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा। आप सोचो आपको पवित्र आत्मा की जरूरत क्या है? शाम के सेशन में वक्त तुम्हें पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करने के लिए मन लगाते, उसकी जरूरत क्या है समझने का? ये दाऊद ने 5 चिकने पत्थर लिए ना, ऐसा पता ना, किसको मारने के लिए? गोलियत को मारने के लिए 5 शार्प पत्थर, शार्प पत्थर, एकदम ऐसा 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 पत्थर नो, चिकने 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 वाले तो एक व्यक्ति का नाम है महाराष्ट्र में, चिकने। हाँ, चिकने पत्थर। आप सोचने का चिकने होने से पहले ये पत्थर का कंडीशन क्या था?
लेकिन हुआ कैसे? तो सोचने का, कभी कभी बड़े बड़े पहाड़ होगा, कैसे करके टूटा होगा, उसका थोड़ी सी भाग पैतलोड़ वो नाला के अंदर गिर गया होगा, नाला का पानी बहते 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 क्या हुआ? चिकना हो गया। आपको पिछले साल में 21 डेज अप्रैल में, 21 डेज नवंबर में, उसके बाद 3 दिन का है ना पवित्र आत्मा का बहते 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 बहते, कल माथे पर गाली देने वाला व्यक्ति अभी नीचे उतरेगा। ऐसा नीचे कोई लोग ऐसा ऐसा करते, पहले पास्टर को मारता था, मन फिरा के मन फिरा के मन फिरा के पास्टर को मारने वालों को मारते, ऐसा होता है। ऐसा भी मन फिराई होते हैं। पास्टर को नहीं मारेगा, पास्टर को मारने वालों को मारेगा, ऐसा भी मन फिराई आजकल। हमें पे चलो आज सोचने का, इतनी आप भयानक अवस्था स्वभाव में रहने वाला हमें पे चलो यीशु मसीह के स्वभाव का जैसा बदलने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। आपको स्वभाव को बदलते, स्वभाव तो बदल गया, हमें लोग आपको देखेगा। कल तक ये व्यक्ति गाली गलौज करता था, अभी आज के लिए व्यक्ति चर्च में जाते, अभी तो कितना अच्छे ढंग से बात करते। बाप रे, एक गवाह है, आप जिंदा गवाह बन गए यीशु का। कल तक आपकी शाम होने के टाइम का परिवार के वास्तव में झगड़ा और गाली गलौज का आवाज उठता था। यीशु मसीह वास्तव में व्यक्ति के अंदर आने के बाद उनके जीवन में आमीन प्रेज द लॉर्ड, गाना गाना प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हम बहुत कुछ आमीन आमीन क्या बोलते हैं, परमेश्वर की महिमा करने वाला बातें उनके घर से उड़ने लगा। आमीन। आप देश में एक जिंदा गवाह बन रहे। प्रेज द लॉर्ड। मेरा कहने के मतलब प्रियो, पवित्र आत्मा आपको चाहिए आपको स्वभाव को बदलने के लिए। आपका स्वभाव को बदल गया ना, आप वास्तव में यीशु मसीह का जैसा बनेगा। आखिर में ऐसा बनना है आपको, ऐसा लिखा है हमें पहला यूहन्ना 3:2 वाक्य में लिखा है, हम अभी परमेश्वर का संतान है, हम क्या कुछ बनेगा हम नहीं जाने, परंतु वो जो प्रत्यक्ष होगा हम सब लोग उसी का जैसा होगा, ऐसा लिखा। कर पढ़ेंगे। हे प्रियो, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के संतान है, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। हम उसका समान होगा। कैसे? पवित्र आत्मा का द्वारा। कल तक चलो पत्रस ने पूछा, यीशु साथ में रहते रहे, यीशु हम तेरे पीछे सब छोड़ के आया, हमको क्या मिलेगा? यीशु साथ में रहने के लिए यही अवस्था है चेलों की। यीशु जाने के बाद हम चलो मार्कुस के महल में 120 जन हम प्रभु भेजने वाला पवित्र आत्मा के लिए इंतजार किया। अभी बोलते हैं चलो हमारा पास ना चांदी ना सोना है, जो है हमारा पास यीशु मसीह के नाम से उड़ के चल। ऐसी स्वभाव में बदलेगा, ऐसी चीज में बदलेगा, ऐसी अमानत चीज आपको हाथ में सौंपने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है, ताकि लोगों के सामने, परमेश्वर के सामने आप एक कीमती व्यक्ति बने। इसके लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। मैं इसलिए आपको बोलता हूं शाम का सेशन में पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करके आत्मा का फलों से भरने के लिए आओ। आमीन। 14 दिन बाकी हमारे पास, आप आ लो प्रभु के चरणों में। उसके लिए आपको जो कुछ करने का बनकर, अगर आपको नुकसान कुछ हो, नुकसान नहीं आपका। हमारा इधर 5-6 दिन जुहू से हमें अपना दुकान बंद करके वो परिवार यहां आया, कोलाबा कलिशा के। हमें अपना दुकान, उनका दुकान एक दिन बंद किया था, कम से कम उनका 2-2.5 लाख का बिजनेस बंद हो जाएगा। 2.5 लाख तक बिजनेस, क्योंकि आजकल बैंकिंग करते हो। हम बोलते छोटे दुकान के द्वारा पैसा भेजने वाला
हम मामूली व्यक्ति नहीं है। जो आया ना उधर 76 पिक्चर में एक्टिंग का व्यक्ति था, प्रभु की शुद्ध कल आएगा। 76 पिक्चर में, आज का अंधा कानून करके पिक्चर में मेन हीरो था वो व्यक्ति पीछे बैठा था कल तक, अब कच्चा पीछे मैथ्यू रॉय। जब यीशु मसीह का वचन मेरे द्वारा अंदर घुस गया ना, फिल्म लाइन छोड़ दिया। आमीन। अभी वो चलने वाला दुकान तक बंद करके पिछले वो आया। मैं बोला आप जो कर रहे परमेश्वर की आत्मा पाने के लिए, अगर छुट्टी लेना है छुट्टी ले लो, दुकान बंद कर, परंतु ये दान प्राप्त कर, क्योंकि इधर कितना भी कमाओ यही धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा, पर जो कुछ यहां कमाओ वहां दिखाई देगा। कौन सी चीज चाहिए आपको, आज चुन लो। पवित्र आत्मा का दान, पांचवा लोग 3:17 पे चलो, मैं बोलते जाता हूं। अच्छा नीति मिलने के लिए हमें यीशु मसीह पे चलो और आपको जीवन में यही प्रकाशन हमें पे चलो और बपतिस्मा यूहन्ना को मिला। हमें तीसरा का 7 दिन लोग का सोचने, तीसरा का 7 दिन, मैं जल्दी जा रहा हूं पे चलो। 6वां दर्शन, 6 पाया हुआ उनका पगड़ी, यूहन्ना तीसरे अध्याय का 29-30, जिसका पास दुल्हा है, दुल्हा है, वो ये दुल्हन है। थोड़ा पढ़ेंगे, वो आके थोड़ा पढ़ेंगे। जिसकी दुल्हन वही दूल्हा है, वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र, जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है। तो बस आप समझ में क्या, हमारा पद कौन है? हमारा एक दूल्हा कौन है? यीशु। ये प्रगति उसको मिला। चलो आप भी सोचने का, एक बार वो दुल्हा को मिलने के लिए हमको जाना है। एक बार एंगेजमेंट होने के बाद वो लड़की हमें पूछे, उसको शादी के लिए हमें चलो हमें तैयार किया हुआ उस व्यक्ति को देखने के लिए कितना इंतजार में रहते, पता है? चलो कितना इंतजार में, ऐसा इंतजार है कि आपको अभी मैं इधर आने के तो मेरे साथ ये कोमल था, तुरंत मेरे छाती में दर्द हो गया, मैं थोड़ी देर ऐसा बैठा, बहुत भयानक दर्द था, भयानक। तो चलो मैं बोला हाँ लगता है जाने का समय आ गया, तुरंत ही निकल गया, चला गया। आपको ऐसा दर्द आने का टाइम, हमारी इधर ऐसे के विद्वान है, वो खुद फोन करते मोबाइल, हेलो क्या बोलते, एम्बुलेंस से जल्दी आओ, स्वयं से पहुंच लो। वो आपके बैठे अस्पताल पहुंच गए, पत्नी को फोन करे, हेलो मैं अस्पताल में। एक दिन ऐसा मरेगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे वो दुल्हन को मिलना नहीं है तुमको, ऐसा जीवन जी रहा है, हम इधर ही गर्म हो जाएगा। हमारी दुल्हा हमारे बाजू में है ना, यही सोचते शादियों के मिला ना एक दूल्हा, वो नहीं है। आमीन। वो तो आने वाला है, आपको और मेरा दूल्हा। हम बोलते दूल्हा हमारे आने वाला है, हमको लेके जाने वाला है। ऐसा है क्या गाना दिल के अंदर? हमारा पैचले रहने का तरीका, जीने का तरीका, ये सब देखा तो पैचलोड हम इधर से छोड़ने वाला नहीं है ना। उनको पाया हुआ 6 दर्शन, 6 आमें पैचलोड, आमेन, प्रकाशन आपके और मेरे जीवन में पाना जरूरी है, तभी वास्तव में हम उस राज्य के लिए तैयार हो जाएगा। उस पृथ्वी में जी के यही बोलेगा, वो बड़े मैं कटू। हम इतने खड़े हो जाएंगे। ओ रिबन का शंदन